हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ इसका जो एग्जाम है वो कब तक हो रहा है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। कुछ लोगों ने ये इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भर्ती नहीं आने वाली है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भर्ती आने वाली है। और ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये आपका फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। 99% संभावना ये है कि फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 1% चांस है कि मार्च में जाए, लेकिन 99% आपका नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, अच्छी एक भर्ती होने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक सिंगल पेपर होता है। देखो, चाहे आप कोई भी पेपर दो, आप चाहे आप यूपीएससी के सीएपीएफ का पेपर दो या यूपीपीसीएस में आरओ का पेपर दो, कोई भी पेपर दो जिसमें आपको एक ग्रेड के लिए आपको जॉब चाहिए होती है, तो उसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक आपको जाना होता है। कई बार टाइपिंग वगैरह भी होती है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, एक सिंगल पेपर होता है। और उसमें आपको, अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया है, तो इंटरव्यू होता है जो जिसका वेटेज 25% होता है। मेन वेटेज होता है इसमें पेपर का 75। ये जो वेटेज का मैं बता देता हूँ, 75/25 का वेटेज होता है। आप इसको देख सकते हैं। और जहाँ तक आज बात है, ईपीएफओ एपीएफसी ग्रुप मैंने बना दिया स्पेशल, 1000 प्लस इसमें मेंबर हो गए हैं। आप इसको जरूर ज्वाइन करें, डिस्कस कर सकते हैं आप कोई भी क्वेरी यहाँ पर ईपीएफओ एपीएफसी के रिगार्डिंग। तो मैं आपको रेगुलरली टच में रहता हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो बायो में लिंक @राजकुमार चौधरी 1। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं हम नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, नोटिफिकेशन जो है आपका फरवरी में आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम जो है आपका जुलाई में हो रहा है। जहाँ तक आज बात सिलेबस की, देखो एक बात आप ध्यान रख लेना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं, सफल नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़कर भी और कम टाइम में सफल हो जाते हैं। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ कई सारे होते हैं, लेकिन जो मैं मानता हूँ इसका ये होता है कि जैसे मान लो, अगर आपको कोई फोडर मटेरियल मिल जाए। फोडर मटेरियल का मतलब होता है कि बना बनाया माल आपको मिल जाए कहीं से दूसरे से आपको, और आपका काम बस ये होता है कि उसको पढ़ना है या कोई समझाने वाला आपको मिल जाए, तो हमारी चीज़ें क्या होती है, बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन हम क्या है कि कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में खुद मेहनत करते रहते हैं। जो चीज़ें दूसरों से हमको 1 मिनट में मिल जाएंगी, उसको हम चीज़ों को करने के लिए कई कई दिन लगा देते हैं, 10 दिन 15 दिन लगा देते हैं। फिर भी हमको अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो मेजर चंक होता है ना, वो होता है अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का। ये आप ध्यान रख लेना। मैंने पिछली बार अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के आपको मटेरियल दिया था। हैंड रिटन नोट्स दिए थे मैंने आपको। इसके साथ साथ मैंने आपको क्विज भी कराई थी। तो इस बारे में मैं आपको कराने वाला हूँ वो क्विज। लेकिन आपको पता, देखो, और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे मैं आपको दूंगा। पिछली बार भी तो मैंने बहुत कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया था। और थोड़ा सा ही मैंने, क्या कहते हैं, आपको मिनिमल कॉस्ट पैसे थे, वो कुछ वगैरह लिए थे। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो आपको दूसरों से सीखना होगा, दूसरों की गलतियों से सीखना होगा। ये नहीं है कि आप 10 घंटे मेहनत कर गए फिर भी आपको आउटपुट ये मिले कि उसका रिजल्ट आप फेल हो जाए। कुल मिला के बात ये है कि मेहनत आप दूसरों से कराओ, दूसरों से आप को आप मेहनत करने दो, वहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा। उस चीज़ को आपको पढ़ना है, उस चीज़ को आपको समझना है। अगर ये आपने कर लिया ना, थोड़ा पैसा खर्च करने के बाद, तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। याद रखना, ये एक क्लास लेवल की जॉब है। और 2026 में आपका जो है वेतन आयोग 8वां चालू होने वाला है। तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो कम से कम आप ये याद रख लेना। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ईपीएफओ एपीएफसी सिंपल ग्रेजुएशन से ये फॉर्म निकलते हैं दोनों। और जिसमें ईपीएफओ ई और एओ के लिए जो एज ग्रुप होता है 21 से 30 होता है, और एपीएफसी के लिए होता है आपका 35। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। आपको पता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें जो रिजर्वेशन को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो आपको लिए मैंने सारी बातें बता दी हैं। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बातें बता दी हैं। सिलेबस से घबराने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ बहुत आसान है। और जहाँ तक बात है, इंग्लिश की इंग्लिश सिंपल आता है इसमें, और मैथ बहुत आसान आती है, जनरल स्टडी आती है यूपीएससी की तरह।
तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। तो और मैंने आपको सारी बातें बता दी, फिर भी आपको कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वाह! ये मेरी तरफ से आपके लिए स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जहाँ तक रही बात एग्ज़ाम की, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 6 महीने के अंदर-अंदर। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।